सभी लोगों से मेरा एक सवाल यह है कि क्या आप आज भी सिंपल इंटरेस्ट के इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इस बड़े से फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं? तो आप हज़ारों बच्चे से पीछे हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जिससे आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक फार्मूले को सीखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला होता है एसआई बराबर होता है PRT अपान में 100, जहाँ पर P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब होता है रेट यानी कि दर, और T का मतलब होता है समय यानी कि टाइम। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्लस का मूलधन। तो आइए हम इन सभी के बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है। तो यहाँ पर जो 8,000 है वो यहाँ पर मूलधन है और यहाँ पर 8% दिए गया है साधारण ब्याज की दर। तो यहाँ पर जो दर होगी वो हो जाएगी 8% वार्षिक, और 8 वर्षों के बाद हमें राशि को फाइंड आउट करना है कि 8% के बाद जो राशि होगी वह कितनी होगी। तो यहाँ पर जो 8 वर्ष है ये है समय, और जो हमें ज्ञात करना है वो होगा आपका मिश्रधन। आई होप कि आपको इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लोग क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के उस बेसिक फार्मूले से सबसे पहले यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा मिश्रधन। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा ना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है मिश्रधन को। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो 8% है और समय है यहाँ पर 8 वर्ष का। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो होता है आपका दर इंटू में समय के बराबर। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा दर इंटू में समय। तो दर है यहाँ पर 8% और समय भी यहाँ पर है 8 वर्ष। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 8×8 = 64%, यानी कि यहाँ पर आ चुका है आपका सिंपल इंटरेस्ट 64%। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है मिश्रधन को। तो मिश्रधन बराबर होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस का प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से जो अमाउंट आएगा, जो मिश्रधन आएगा वो आ जाएगा 100% प्लस का 64%, यानी कि आ जाएगा आपका 164%। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है 8,000 का 164%, जो कि आपका होगा मिश्रधन। तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन में इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 8,000 का 164% यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, सो कि हमारा आ जाएगा मिश्रधन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा, और 80 की गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौके 32 होगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 0, यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपका लास्ट में 2 और 1 0 होगा वही आपका आंसर होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में 2 है और 1 0 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13,120, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो यहाँ पर जो समय है वो है 21 माह यानी कि 21 महीने। तो सबसे पहले हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो 21 माह में होते हैं आपके यहाँ पर 1 वर्ष, तो 1 वर्ष हो जाएगा। अब बच रहा है यहाँ पर 9 महीना, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे वर्ष में, तो 12 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा और 3 चौके हो जाएगा 12। तो यानी कि यहाँ पर 21 माह का मतलब हो जाएगा 1 वर्ष और 3/4 वर्ष, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 एक 9 4 और 3 7, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 7/4 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका दर इंटू में समय। तो दर है आपकी 7, दर है यहाँ पर 8% और समय है 7/4 वर्ष।
दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको काट लेंगे 4 से, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 7 दूना हो जाएगा 14, यानी कि 14% आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमारा मूलधन है 6,000, तो यहाँ पर 6,000 का हम डायरेक्ट 14% निकाल लेंगे। तो 14 अपान में कर देंगे यहाँ पर 100। तो यहाँ से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो 2 जीरो से 2 जीरो होगा कैंसिल, और 14 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 84 और एक यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 6,000 का जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 840 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 840, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पर पूछा गया कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर हमें अमाउंट मिश्र धन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें तो साधारण ब्याज बराबर होता है आपका दर इंटू में समय। तो दर है 2 वर्ष और समय है यहाँ पर दर है 7% और समय है 2 वर्ष, दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14%। लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात करना है अमाउंट यानी कि मिश्र धन को। तो अमाउंट बराबर होता है आपका मूलधन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन है यहाँ पर 100% होता है सभी का मूलधन, और यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है वो है 14%। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा आपका 114%, यानी कि यहाँ से हम 7500 का 114% निकाल लेंगे तो हमारा जो मिश्र धन है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 7500 का 114%। तो यहाँ पर देखें तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब यदि आप 75 की गुणा 114 से करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिजिटल सम से। तो यहाँ पर 75 का डिजिटल सम देखें तो 7 और 5 12 होगा, और 12 का हो जाएगा 2 और 3, और गुणा में यहाँ पर 114। तो 114 का डिजिटल सम देखेंगे तो 4 1 5 और 1 6 होगा। तो 6 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 18। अब 8 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, यहाँ पर है 8400। तो इसका डिजिटल सम देखें तो 8 4 हो जाएगा 12, और 12 का हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी को चेक करेंगे तो 8 5 13 5 18, 18 का हो जाएगा 8 और 1 9, यानी कि ये आंसर हो सकता है। फिर सी को चेक करेंगे तो सी है आपका 7600, तो 7 6 13 होगा, और 13 का मतलब होता है 3 और 1 4, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर डी को चेक करेंगे तो डी है 7400, 7 4 11 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8550। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में 12,500 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर हमने निकालना है समय। तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला पता होगा, वो होता है आपका PRT अपान में 100। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 12,500 और मिश्र धन है 20,000। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट को सबसे पहले निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो मिश्र धन है 20,000 और यहाँ पर मूलधन है 12,500, दोनों का डिफरेंस देखें तो है 7,500 का। तो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है आपका 7,500, और इसका फार्मूला होता है PRT अपान में 100। तो P मतलब होता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर आपका 12,500 और इंटू में होता है R का मतलब होता है दर, तो दर है 8%, और समय हमें फाइंड आउट करना है तो मान लेते हैं T और अपान में कर देंगे 100। तो यहाँ से हम T की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो होगा कैंसिल, 25 पंचे 125 और 25 यहाँ हो जाएगा 75। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30। अब यहाँ पर आ चुका है आपका T का मान 60 अपान में 8। तो यहाँ से 8 की कर देंगे डिवाइड, तो 8 सत्ते हो जाएगा 56 और 8 5 हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7.5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 7.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन के बेस पर ही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए
12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 7 वर्षों में 20,400 रुपये उसको प्राप्त करना है। तो 20,400 हो जाएगा आपका मिश्र धन, और यहाँ पर जो 1200 है वो है यहाँ पर मूलधन, और यहाँ पर समय है 7 वर्ष। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। यदि यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो 20,400 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8,400 यानी कि 8400। ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। तो P होता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर है आपका 12,000, इंटू में होता R, तो R हमें फाइंड आउट करना है, और T यानी कि समय है यहाँ पर 7 वर्ष, और अपान में कर देंगे 100। यहाँ से हम R की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 सत्ते हो जाएगा 84, और 7 दाम हो जाएगा 70। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा आपका 10%, यानी कि जो ब्याज की दर आ जाएगी वो आ जाएगी 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों में और 6 वर्षों के बीच जो साधारण ब्याज का अंतर है वो है 26 का। तो वह धनराशि को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दर इंटू में समय। तो यहाँ पर 2 सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 8% की दर से 5 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर पहला सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8.40%। और यहाँ पर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट देखें, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में हो रहा है 5%। यहाँ पर भी जो ब्याज की दर है वो सेम है, बस यहाँ पर समय का अंतर है। तो अड़चंग हो जाएगा आपका 48%। अब यहाँ पर जो दोनों का अंतर है वो है 26 का, लेकिन यहाँ पर अंतर देखें दोनों में तो है 8% का, यानी कि जो 8% की वैल्यू है वही है 26। हमें धनराशि को फाइंड आउट करना है। तो धनराशि जो होती है वो होती है 100%। तो 8% की वैल्यू है 26, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 26 अपान में 8 करेंगे, गुणा में कर देंगे 100, तो हमारा 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 4 से इसको काट लेंगे तो 4 दूना 8 होगा, और ये जाएगा आपका 100 25 बार। फिर 2 से काटेंगे 26 को तो ये जाएगा 13 बार। अब 13 की गुणा करनी है हमें 25 से, तो 25 ये हो जाएगा 75, कैरी होगा 7, 25 का नम 25 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 32। तो यहाँ पर जो धनराशि है वह थी यहाँ पर 325 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 325 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।